बेंगलुरु तशद्दुद के काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, उसमें कई मोड़ आ चुके हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ एजाज़ अली जौहरी साहब हैं, जिन्होंने सदा इत्तेहाद के एक मीटिंग में कहा था, शुरुआती दौर में कहा था कि इस पूरे मामले में सियासी अमल दखल है। आइए इनसे बात करते हैं। साहब, आपने सबसे पहले कहा था कि ये जो इंसिडेंट है इसमें सियासी साजिश नज़र आती है। क्या ग्राउंड रियलिटी थी जिस पर आपने ये कहा था? जब नौजवान जो पुलिस स्टेशन के पास पहुँचे, जैसे उनका एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, लॉन्ग टाइम हुआ, तो ये अपॉर्चुनिटी थी सियासी अपोजिशन के लिए। तो उनका अपोजिशन में जो है, जो हारे हुए लोग थे और वो उनको जो है मौका नहीं मिला था। अप्रैल के महीने में जो कोरोना के इसके किट्स बांटने के लिए जो है उस अखंड श्रीनिवास मूर्ति के इलाके में जो है अपोजिशन लीडर्स के जो फॉलोअर्स है वहाँ के राशन बांट रहे थे। तो अखंड श्रीनिवास मूर्ति के नौजवान मतलब सपोर्टर्स जो है उनको बांटने नहीं दिया, बल्कि उनको मार के भेज दिया था। तो वो दुश्मनी तो थी ही पहले से, तो ये मौका मिल गया तो नौजवान को जो है भड़काने का, बहकाने का, तो उन लोगों ने वो काम किया। बाहर से लोग आए, नौजवानों ने काम नहीं किया, बाहर से आए मगर साथ हो लिए, तो लोकल जो है साथ हो लिए उनके, तो यह काम भड़का। और ये काम जितना बड़ा जो है पुलिस की वैन में पलटाना, आग लगाना, आतिशबाजी करना, ये हमारे मुसलमानों का काम नहीं है, नौजवानों का काम नहीं है, बाहर से आए हुए गुंडे लोगों ने किया है। एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने भी कैमरे पर यह कहा था कि ये मामला जो है यहाँ के लोगों का नहीं, यहाँ के लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके बावजूद 400 से ज़ायद लोग अब तक वहीं के लोग, आसपास के लोग ही जो हैं गिरफ्तार हो चुके हैं और उन पर यूएपीए कानून लगाने का जो है बात हो रही है। तो क्या ये कहाँ तक सही? ये पुलिस को समझना चाहिए। पुलिस ने रिपोर्ट दिया है, पुलिस की नाअहली की वजह से ये सब हुआ है। ये रिपोर्ट पुलिस का ही रिपोर्ट लेती है सरकार भी। हम अपील करते हैं येडियुरप्पा जी से कि इस तरह के मामले में जो है सोच समझ के जो है इक़दाम उठाएं, इसकी स्टडी करें, इसका जो है इसका फ़ायदा पॉलिटिकल एंगल में जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। मगर पब्लिक जो है स्टेट की पब्लिक है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, अपने वज़ीर आला को समझना चाहिए कि आपके स्टेट की पब्लिक है, आपके स्टेट की पब्लिक जो है सफ़र हो रही है। इतनी तकलीफ़ हो रही है कि 400 आदमियों को अरेस्ट करके उनके ख़ानदानों की जो है उनकी हालत ख़राब है, उनको खाना पीना, उनका रोज़गार, ये सब गरीब तबके के लोग हैं। इनको जो है अभी हम लोग जो है हमारे इदारों से या दूसरे जो है मुस्लिम एडवोकेट्स मिल के जो है कोशिश करें कि उनको रहा करने की। इंशाअल्लाह कानून जो है वापस जो डाला है यूएपीए, ये गलत है। इसका जो है इंशाअल्लाह हमारे नौजवान, तकलीफ़ होगी ज़रूर, फ्री हो जाएंगे। देखिए, 400 से ज़्यादा लोग जो हैं गिरफ्तार होने की खबर आ रही है और साथ में 270 लोगों को ये जो है यूएपीए लगाने की बात हो रही है। और ये भी बात सामने है कि वहाँ पे जो है ड्रग्स का माहौल है, लोग नशे में रहते हैं और इन्हें इस्तेमाल किया गया है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं इन लोगों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी प्लानिंग करते हुए जो है ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। तो आम लोग इसमें जो खास करके बेकसूर लोग भी जो है गिरफ्तार हुए हैं, उन लोगों के लिए कितनी मुश्किलात हो रहे हैं? ये ज़रूर बात है कि वहाँ पर वो इस इलाके में ड्रग्स जो है कुछ हद तक ड्रग्स बिकते भी हैं, कुछ ड्रग्स डीलर्स भी हैं और नशावर चीज़ें और दूसरा शराब भी है। ये जिन लोगों ने वो ड्रग्स इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, प्रोफेशनल्स लोग हैं, वो लोगों ने किया है। हमारे इतना जो है प्रोफेशनल नहीं है, वो सिर्फ भड़के हुए थे, सिर्फ वो जो है मांग रहे थे, हक मांग रहे थे, पुलिस में एफआईआर करने की मांग रहे थे। आज जो है इत्तेफाक से इतना हुआ कि इन लोगों को अरेस्ट किया गया। ये सीधा मामला था, हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई थी, उसमें एफआईआर लेने में ताख़ीर हुई, उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ। लेकिन इसे दहशतगर्दी का जो कानून है यूएपीए, ये लगाना कहाँ तक सही है? और हुकूमत ख़ास करके येडियुरप्पा को जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के होने के बावजूद भी एक सेकुलर माना जा रहा था आजकल में, उनका ये कदम या उनका जो एंगल है वो कैसे? यही तो हम लोगों को उम्मीद थी। येडियुरप्पा जी जो है ये इस मामले में इतना सीरियस नहीं ले रहे थे और ये अच्छे लीडर हैं, फिर भी जो है इनको प्रेशर पड़ा है। पता नहीं कैसे हुआ कि ये जो है पुलिस की कार्रवाई हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदा है। ये ना और जो है शर्मिंदगी होगी यहाँ के जो है ओहदेदारान और पुलिस डिपार्टमेंट को शर्मिंदगी होगी। जौहरी साहब ग्राउंड पे जो है इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था और बताया था कि ये पूरा मामला जो है सियासी है और इसमें अक्सर बेकसूर लोग जो हैं गिरफ्तार भी हो रहे हैं।
और UAPA का ख़ास करके इन्होंने मुखालिफत की है, क्योंकि ये दहशत गर्दी का मामला नहीं है, ये सीधा एक मुकामी झगड़ा है और इसमें सियासी अमल दखल है। इस वजह से इसमें UAPA लगाना सरासर गलत है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।